नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी वाला क्रेज यूट्यूब चैनल में। देखिएगा, सर्वनाम टॉपिक करने से पहले हम बात करेंगे एक बार संज्ञा के बारे में, जो हमने टॉपिक इससे पहले किया है। ये वो टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, अलंकार। अगर ये बेसिक से टॉपिक इनके बारे में बात करें तो ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संज्ञा का टॉपिक हमने कर लिया है। इसके बाद आज हम सर्वनाम का टॉपिक कर रहे हैं और इसके बाद विशेषण का टॉपिक करेंगे। ये ऐसे विषय हैं जो देखने में बिल्कुल इजी लगते हैं, लेकिन इनको एक बार समझना पड़ता है। और हम इस वीडियो में जो समझेंगे वो एक ऐसे तरीके से समझेंगे कि एक बार अगर आपने वीडियो को देख लिया तो आपको वो टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा। आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपको इतने अच्छे से ये समझ आ जाएगा। अगर हम सर्वनाम के बारे में बात करें तो इससे पहले हमने संज्ञा का टॉपिक किया था और एक विशेषण। तो हम सीधी सी तौर पे एक बार आप बात समझें, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण अगर हम बात करें तो तीनों को हम सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि तीनों एक प्रकार से भाई बहन हैं, अगर एक समझने के तरीके से देखा जाए। क्यों? क्योंकि सभी के जैसे लोगों के नाम के पीछे जो सरनेम लगता है, सेम सरनेम एक इनके भेदों के पीछे लगता है वाचक। जैसे संज्ञा की बात करें तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है। सर्वनाम की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, वाचक शब्द जो पीछे जो है इनके आ रहा है। विशेषण की बात करें तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, इस प्रकार से इनके पीछे वाचक शब्द आ रहा है। और देखेंगे जो विशेषण है उसके 4 भेद, संज्ञा के 5 भेद और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये सभी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले एक शाब्दिक अर्थ हम इसका समझते हैं। सर्वनाम, सर्व मतलब सभी, नाम यानी कि नाम की जगह पे जो भी शब्द का इस्तेमाल हम करेंगे वो सभी सर्वनाम शब्द होंगे। सीधे तौर पर हम समझते हैं कि कोई भी जो नाम है, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी नाम, उसकी जगह पर जो भी शब्द आएगा वो सर्वनाम शब्द कहलाएगा। ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल है, मोहन अच्छा लड़का है। हमने एक एग्जाम्पल लिया, मोहन अच्छा लड़का है। फिर हम दूसरा वाक्य बोलेंगे, मोहन सुबह जल्दी उठता है। मोहन सुबह उठ करके ब्रश करता है। मोहन समय से स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। तो बार बार अगर मोहन शब्द आ रहा है तो वो वाक्य सही नहीं लगते हैं, इसलिए मोहन की जगह पर हमने वह शब्द का इस्तेमाल कर दिया, वह सुबह जल्दी उठता है। तो यहाँ पर जो वह शब्द है ये किसकी जगह पर आया है? ये मोहन की जगह पर आया है। और मोहन क्या है? संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा की जगह पर जो भी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं या जिन भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सभी शब्द क्या हैं? वो सभी शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। बहुत सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। आप एक एक करके जब हम इसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे, सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उनमें से एक एक करके जब हम पढ़ेंगे तो आपको वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो सभी सर्वनाम शब्द होंगे। मैं, तुम, तुम्हारा, आपका, यह, तुम, तुमने, कौन, हम, हमारा, ये सब शब्द जो हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। देखिएगा एक एक करके हम इसके भेद देखते हैं। पहले पहले इसके जो 6 भेद हैं उनके बारे में हम जानते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है निजवाचक। पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है संबंधवाचक। एक एक करके अगर इसके बारे में हम जानें तो पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके 3 भेद होते हैं, इनके इंग्लिश में अगर हम जानें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इनका एक एक करके हम एक बार देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष, बोलने वाले, मध्यम पुरुष, सुनने वाले और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए के लिए आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सीधा सा बता दूं, बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता। यानी कि जब जो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, जो बोल रहा है वह प्रथम पुरुष हो जाएगा, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद मैंने बताए। प्रथम पुरुष
मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये एक ध्यान रखना। प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहते हैं, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। प्रथम पुरुष मतलब उत्तम पुरुष, ठीक है। आगे देखिएगा, जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, यानी कि एक वक्ता है और एक जो है श्रोता है, एक सुनता है, तो सुनने वाले को हम मध्यम पुरुष कहेंगे और बोलने वाले को हम प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहेंगे। अगर दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में बातें कर रहे हैं, तो वो तीसरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अन्य पुरुष। इनके लिए हम सीधे से शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे प्रथम पुरुष के लिए हम मैं या हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और मध्यम पुरुष के लिए तू, तुम, ठीक है। इस प्रकार के जो है शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने इंग्लिश में देखा होगा, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, इस टाइप के जो शब्द हैं वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ठीक है। यू, योर, सी सेकंड पर्सन में आते हैं। ही, सी, इट इस टाइप के जो शब्द हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं। सेम हिंदी में भी वही बात है कि जो प्रथम पुरुष है उसमें मैं और हम इस टाइप के शब्द आते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद मैंने बताए हैं, उनमें से आज अभी हम उत्तम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष के बारे में। इसका दूसरा नाम है प्रथम पुरुष, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष एक ही है, इसी के दोनों इक्वल है, दोनों के नाम ये एक ही है। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अर्थात वक्ता अपने लिए करता है, वही मैंने आपको बताया है कि जब वक्ता अपने लिए करता है, मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको, इस प्रकार से मैंने, ये सारे शब्द के हैं प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष के हैं। तो आप इसको ऐसे शब्द आए तो आपको समझ जाना है कि ये इसमें प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला, श्रोता, मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया कि मैं जिस प्रकार से देखिएगा मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक प्रकार से वक्ता हूँ और मैं प्रथम पुरुष हूँ, और आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब तुम जो हो वो श्रोता हो, सुन रहे हो, तो तुम क्या हो, एक प्रकार से मध्यम पुरुष हो। अगर मैं किसी तीसरे के बारे में आपसे बात करूँ तो वो तीसरा जो है वो अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अब मध्यम में तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, ये सारे शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अन्य जिसके बारे में हम तीसरा कोई व्यक्ति जो जिसके बारे में हम यानी कि जिसके बारे में प्रथम या उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष से बता रहा है तीसरे के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। अन्य व्यक्ति के बारे में वे, यह, वह, इनका, इन्हें, मान लो मैं बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, मान लो मोहन और किसी सोहन नाम के लड़के से बात कर रहा है कि आज तो अंकित ने ये काम किया, तो अंकित के बारे में बातें की जा रही है, मतलब कोई थर्ड पर्सन है, तीसरा व्यक्ति है, उसके बारे में बातें की जा रही है, तो वो अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। वे यह काम करेंगे, जिस प्रकार से मोहन सोहन से बात कर रहा है, मोहन कह रहा है सोहन से कि वे लोग आज यह काम करेंगे, वे लोग, या यह, या वह व्यक्ति, इस प्रकार से अगर कोई ऐसे बात कर रहा है, या वह आज आ जाएगा, मतलब किसी तीसरे के बारे में अगर बातें कर रहे हैं तो अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। हम लास्ट में इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, देखिएगा, तो जब उनको हम पढ़ेंगे 4 ऑप्शन को आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम है, या 3 जो भेद हैं उनको आप कैसे पहचान पाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से ज्ञान होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। निश्चय, पक्का, जिसको आप कह सकते हैं श्योरिटी, जो मिल जाती है एक प्रकार से। सरल शब्दों में जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की और निश्चयात्मक रूप से संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अगर कभी ऐसा आ जाए तो इसे संकेतवाचक या निश्चयवाचक का एक ही नाम है। इसमें यह, वह, वे, ये आदि निश्चय रूप से बोध करते हैं, जैसे वह मेरा गांव है, वह, ये श्योरिटी है कि वह मेरा गांव है, यह नहीं, है ना, कि वह। अब ये बोला यह मेरी पुस्तक है, अब मान लो कई सारी पुस्तकें रखी हुई हैं, अब
किसी ने बोला कि यह पर्टिकुलर यह मेरी पुस्तक है, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, यह मेरी पुस्तक है, तो इसका मतलब ये निश्चय है, ये श्योर है कि यह उसकी पुस्तक है। ठीक है, ये पुस्तक राधा की है, मतलब एक प्रकार से बताया है कि ये जो पुस्तक है ये किसकी है, ये राधा की, ये निश्चय है। ठीक है, ये पक्का है, ये श्योरिटी है। इसमें यह वह ये आदि शब्द निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। ये जो है ये राधा की है, ये मेरी है, या वह मेरा गांव है, ये सारे जो शब्द हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद हैं। अब अनिश्चय, जिसमें श्योरिटी ना हो, शाब्दिक अर्थ अगर आप समझेंगे तो इसका सीधा सा यही मतलब है कि इसमें श्योरिटी नहीं होती है, पक्का नहीं होता है। जो सर्वनाम किसी वस्तु व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करें कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट हो, तो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, इस प्रकार के शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, आज कोई तुमसे मिलने आया था। कोई, कौन भाई, नहीं पता, कौन, नहीं पता, तो ये निश्चित नहीं, कोई आया था लेकिन श्योरिटी नहीं भी, मोहन, सोहन, रोहन, कौन कौन आया था। ठीक है, भोजन में कुछ गिरा है, देखो हमें श्योरिटी तो नहीं है लेकिन कुछ तो गिरा है। जैसे कई बार आपको कुछ दिख जाता है खाने में, या आपको चाय में, दूध में कुछ गिरा हुआ दिखता है, श्योरिटी नहीं होती, पहले देखते हैं कि भी चाय में ऐसा लग रहा है कुछ गिरा है, तो फिर आप निकाल के देखते तो आपको पता लगता है, अदरवाइज मतलब श्योरिटी नहीं होती, कुछ गिरा हुआ है ये पता होता है लेकिन ये श्योरिटी नहीं होती क्या गिरा है। ठीक है, यहाँ पर कोई, कुछ, ये जो शब्द हैं ये अनिश्चित शब्द का बोध करा रहे हैं, ये निश्चित नहीं है, इनके श्योरिटी नहीं है कि क्या है। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब है संबंधवाचक, संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों के संबंध का, आपस में संबंध का भाव प्रकट होता है, संबंध का भाव। ठीक है, एक प्रकार से सीधी सी बात करें तो ये डिपेंडेंट वाक्य एक दूसरे से डिपेंड होते हैं, और एक वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, और यह वह, जो, जैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम जैसा बोलोगे, जैसा वैसा, जो, सो, यह वह, इस प्रकार के शब्दों से एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ होता है। मतलब जब दोनों वाक्य आ जाते हैं तभी वो पूर्ण माने जाते हैं, अन्यथा वो अधूरा सा वाक्य लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है, यानी कि जो और यह का यहाँ पर ये संबंध दिखाया गया है। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे उसमें जो ये इस प्रकार के शब्द आएंगे एक दूसरे से जिनका संबंध होगा वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नवाचक। ये आप आसानी से समझ सकते हैं, एक तो इसकी पहचान होगी, पीछे क्वेश्चन मार्क आपको लगा हुआ मिलेगा, और कौन, क्या, कब, ऐसे जैसे इंग्लिश में डब्ल्यू एच फैमिली होती है उसी प्रकार से कौन, क्या, कब, किसने, है ना, इस प्रकार के शब्दों का इसमें प्रश्नवाचक में प्रयोग किया हुआ आप लोगों को मिलेगा। निज, निज का मतलब होता है स्वयं, निज का मतलब क्या होता है, स्वयं, स्वयं के लिए निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीन पुरुष, यानी कि एक तो उत्तम जिसको प्रथम कहते हैं, मध्यम और अन्य, में अपना होने की अवस्था या भाव या अपनापन या निजता का वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगर आपको ऐसा भाव लगे इन सर्वनाम में, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर निजता का भाव लगे, खुद का, स्वयं का, अपने आप का, तो वो क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम। जैसे अपना काम खुद कर लेना, खुद जो शब्द है वो निजवाचक है। मैं, देखिएगा जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, अब मैं आप देखेंगे प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। ठीक है, अब वो उसमें क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, निजता का, अपनेपन का, अपने आप साफ कर लूंगा, अपने आप, वह स्वयं। अब ये यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है वह जो है वो अन्य पुरुष है। ठीक है, और
भाव क्या हो रहा है उसमें, निजता, क्योंकि वह स्वयं, स्वयं जो शब्द आया है वो खुद के लिए आया है कि वह स्वयं स्कूटी से स्कूल चली जाती है, स्वयं चली जाती है वह। तो निजता का जब भाव प्रकट हो रहा है तो निजवाचक जो है वो सर्वनाम होगा। ठीक है, अभी हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे जो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आप इसके क्वेश्चन का जवाब जो है वो इसके कमेंट में लिख के देना कि आपको कौन से वाले क्वेश्चन में डाउट रहा है, या आपको कितने आप क्वेश्चन सही बता पाते हो इसमें से। आप एक बार ट्राई करके देखेंगे, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। संज्ञा के बदले आने वाला शब्द क्या कहलाया जाता है, या संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द क्या कहलाता है? यस, देखिएगा, संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द सर्वनाम शब्द कहलाता है। सर्वनाम का मतलब ही यही है, सभी नामों की जगह पर जो भी शब्द प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। दूसरा, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के, आपको बताया मैंने, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिएगा, एक चीज मैंने आपको समझाई थी, देखिएगा, विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम, इन तीनों को आप एक चीज समझ लो, तीनों भाई बहन हैं। यहाँ के 4, ये 5 और ये 6, इसके 4 भेद, विशेषण के, संज्ञा के 5 भेद और सर्वनाम के 6 भेद। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। भाई बहन इसलिए बोला गया कि इसमें वाचक शब्द आते हैं जो मैंने आपको बता दिया है। वाचक, वाचक शब्द मतलब वाचक शब्द का प्रयोग इनके जो भेद है उनके पीछे किया जाता है। जैसे इसमें पुरुषवाचक है ना, निजवाचक, वाचक जो शब्द है वो सरनेम है इनका। निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम आप बताएंगे। निश्चय, यस, निश्चयवाचक सर्वनाम जो होगा ये है, क्योंकि ये सारे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है। तो तीसरा का जो सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यस, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इनमें से आपको अनिश्चय बताना है। यस, कोई, क्योंकि इसमें श्योरिटी नहीं है, कौन, कोई। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है नहीं पता है, लेकिन कोई तो खड़ा है। यस, नेक्स्ट देखिएगा, निजवाचक सर्वनाम से संबंध वाक्य, देखिएगा, अपना काम आप करो, यह मेरी घड़ी है, वह दौड़ता है, इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान से देखिएगा, निजवाचक सर्वनाम से संबंध वाक्य है। निजवाचक सर्वनाम, अपना काम आप करो, मतलब आपको निजवाचक सर्वनाम ढूंढना है। कुल मिला के इसमें बात है, निजवाचक, यह मेरी घड़ी है, ये तो निश्चय हो गया, वह दौड़ता है, ये आपको पता है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि पहला जो है वो राइट हो जाएगा। निजवाचक, अपना काम आप अपने आप के लिए, स्वयं के लिए जब प्रयोग किया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं कुछ पुस्तक लाया हूं, कुछ, अब आपसे पूछा गया है कि ये कौन सा भेद है, बताओ। कुछ, मैं कुछ पुस्तक लाया हूं, यस यस यस, एकदम से सही है। अनिश्चयवाचक, श्योरिटी नहीं है, कुछ है, कितनी है, कुछ, 2 4 कितनी भी, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ पुस्तकें लाया हूं, तो ये इसमें जो है अनिश्चय हो जाएगा। यस, आगे देखिएगा, मुझे सर्वनाम है, ये मुझे जो शब्द है कौन सा सर्वनाम है? प्रथम, मध्यम, उत्तम, बताइएगा। मैं, हम, मुझे, मैंने क्या बताया था? उत्तम, जिसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं। यस, नेक्स्ट देखिएगा, यह मेरा घोड़ा है, इस वाक्य में यह ध्यान रखना है, देखिएगा, बताइएगा क्या है। यह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। यस, यह मेरा घोड़ा है, विशेषण। यस, ये निश्चयवाचक विशेषण। जो आया है सो जाएगा। यस, देखिएगा, ये 10 क्वेश्चन है। जो, सो, मैंने आपको बताया था। यस,
दो वाक्य होंगे और दोनों में से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, दोनों के ऊपर डिपेंड होंगे, और दोनों को मिलाने से जो है वो पता लगेगा कि दोनों दोनों शब्दों को, यस, जो सो जैसा वैसा, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यस, देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम हिंदी का हर एक टॉपिक करेंगे, इसके अलावा मैथ्स, ईवीएस, रीजनिंग सभी जो है। यस, आपका जो भी डाउट है आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम विशेषण की वीडियो लाने वाले हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।